रील वर्ल्ड के मुआजिज दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको कुछ अलामात से ख्वाबों की ताबीर के बारे में बताने जा रहे हैं। इसके लिए इस्लामी तारीख के एक बड़े मशहूर और मारूफ मुअब्बिर यानी ताबीर बताने वाले शख्स ने बड़ी खूबसूरत किताब भी लिख रखी है। सबसे पहले हम आपको ख्वाबों की ताबीर के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक से रोशनास करवाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रिवायत फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि सच्चा ख्वाब नबूवत के 40 हिस्सों में से एक हिस्सा है। इसी हदीस में कुछ दूसरे रावियों के बकौल ये अल्फाज भी शामिल हैं कि मेरे बाद नबूवत का सिलसिला खत्म है, अलबत्ता सालिहीन और अल्लाह के मुकर्रब बंदों के लिए सच्चे ख्वाबों का ये सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ से हमें मालूम हो जाता है कि सच्चे ख्वाब किस कदर अहमियत के हामिल हैं और ये किस तरह से इंसानों के लिए इनके रब की जानिब से अहमियत रखते हैं। प्यारे दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सहाबा कराम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख्वाबों की ताबीर का इल्म हासिल किया और इनसे रिवायत करने वालों ने इसे आगे रिवायत किया। यहाँ पे हम आपको ये बता दें कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को इस्लामी तारीख में एक ऐसे पैगंबर के तौर पर मुतारिफ करवाया गया है कि जिनके बारे में खुद कुरान करीम में मौजूद है कि इन्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ख्वाबों की ताबीर का इल्म अता फरमाया था। नाज़रीन, ख्वाबों की ताबीर के हवाले से सबसे ज्यादा मशहूर और मुस्तनद किताब अल्लामा मोहम्मद इब्ने सिरीन रहमतुल्लाह अलैह की लिखी हुई ताबीर और रोया है, जिसके मुताबिक अगर ख्वाब में शेर देखा जाए तो इसका मतलब दुश्मन है, और अगर ख्वाब में शेर से बचता हुआ फिरे और इसमें कामयाब ना हो या शेर के साथ लड़ाई हो और इसका जो भी नतीजा हो, जैसा ख्वाब में नतीजा होगा वैसा ही जिंदगी में भी जाहिर होगा। इसी तरह से अगर ये शेर पर काबू पा ले तो ये इज्जत व आबरू के साथ जिंदगी गुजारने की निशानी होगी और अपने दुश्मन के शर से महफूज भी रहेगा। अगर इंसान ख्वाब में शेर से बचने में भी कामयाब हो जाए तब भी उसकी इज्जत सलामत और महफूज रहेगी। नाज़रीन, इसी तरह ख्वाब में कुरान करीम देखना भी एक बड़ी अहम निशानी है। अगर ख्वाब में खुद को कुरान करीम खरीदते हुए देखे तो इसका मतलब है कि ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से इंसान को इल्म हिकमत और दानाई अता किए जाने की निशानी है। अगर कोई शख्स कुरान करीम के साथ कुछ बुरा सलूक करता हुआ अपने आप को देखे या इसको जलाते हुए देखे तो इसका मतलब है कि उस शख्स के दीन में कहीं ना कोई कमी है और जिससे आगे चलकर बड़ा फसाद हो सकता है। इसलिए ऐसे शख्स को अपनी इस्लाह की फिक्र करनी चाहिए, और अगर ख्वाब में कुरान करीम को खुशुलहानी से और अल्लाह रब्बुल इज्जत के बताए हुए तरीके से पढ़ता हुआ देखे तो वो अल्लाह के करम से किसी न किसी आने वाली आफत से महफूज रहेगा। अल्लामा इब्ने सिरीन की किताब ताबीर और रोया में लिखी हुई तफसील के मुताबिक ख्वाब में चंबेली का फूल देखना भी एक बड़ी अजीबोगरीब निशानी है। हम इससे कुछ और ही समझते हैं जबकि असल जिंदगी में कुछ और पेश आता है। अल्लामा इब्ने सिरीन के बकौल ख्वाब में चंबेली का फूल अगर कोई देखे या ये देखे कि किसी ने उसे चंबेली का फूल दिया है या उसने किसी दोस्त को चंबेली का फूल तोहफे में दिया है तो इससे इन दोनों के दरमियान मुस्तकबिल में लड़ाई झगड़े और जुदाई मुतवक्के है। यहां तक कि अगर कोई औरत ये देखे कि उसने ख्वाब में चंबेली के फूल अपने शौहर को तोहफे में दिए तो उसका शौहर भी उससे जुदा हो सकता है और उसे तलाक दे सकता है। इसी तरह अगर औरत ये चंबेली के फूल किसी को भी दे तो जिसको भी वो देगी उससे जुदाई लाजिम हो जाएगी और बाकी जो अल्लाह चाहता है वो अपनी मंशा से करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस के मुताबिक ख्वाब की ताबीर हमेशा किसी अच्छे और मुखलिस आदमी से पूछनी चाहिए। इस पे सहाबा कराम ने पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसलिए कि ताबीर बताने वाला जो ताबीर बता दे उसके पूरा होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। इसी तरह ख्वाब में चावलों के दाने देखना अमारत और दौलत की निशानी है। जितने चावल देखेगा उतनी ही अमारत और दौलत नसीब होगी, और अगर पके हुए चावल खाता हुआ देखे तो इससे मुराद खुश नसीबी है। इसी तरह से ख्वाब में अगर इंसान खुद को नेकी करता हुआ देखे तो ये इसके दीन और ईमान के अंदर अल्लाह ताला की तरफ से मजबूती और बरकत की दलील है। अगर इंसान के साथ ख्वाब में कोई नेकी करे और इंसान उसे बुरा समझे या हकीर जाने तो यह भी दलील है कि इससे इंसान कोई ना कोई नुकसान उठाएगा। इसी तरह से अगर इंसान ख्वाब में खुद को हज करता हुआ देखे तो इससे यह मुराद है कि इसे सच और हकीकत में यह सादत नसीब होगी। इसी तरह अगर हज का इशारा कोई बीमार देखे तो उसे इंशाअल्लाह ताला शिफा नसीब होगी। कोई मुसीबत में गिरफ्तार देखे तो उसे मुसीबत से निजात मिलेगी,
اور اگر کوئی بھی پردیسی دیکھے تو یہ اشارہ ہوگا تو وہ صحت سلامتی اور عافیت کے ساتھ اپنے وطن واپس لوٹ جائے گا۔ پیارے ساتھیوں، خواب میں وحشی جانور دیکھنا بھی بڑی اہم نشانی سمجھی جاتی ہے اور علامہ ابن سیرین نے اس کے بارے میں کافی وضاحت سے بات کی ہے۔ ایسے تمام وحشی جانور جو گوشت خور ہیں اور ان کے ناموں کے حساب سے وہ مذکر ہیں اور تمام کے تمام مرد سمجھے جائیں گے اور ان کی نشانی مردوں کے طور پر لی جائے گی۔ اسی طرح جن وحشی جانوروں کے نام مردانہ نہیں ہیں انہیں زنانہ نشانیوں کا حامل سمجھا جائے گا۔ اگر خواب میں انسان یہ دیکھے کہ وہ کسی وحشی جانور کا شکار کر رہا ہے یا کسی نے وحشی جانور کا شکار کر کے اسے تحفہ دن دیا ہے تو اس سے مراد ہے کہ وہ اپنے دشمنوں پہ قابو پائے گا اور اس کے مقام اور مرتبے میں بھی اضافہ ہوگا۔ جبکہ خواب میں نگینہ دیکھنا اور انگوٹھی دیکھنا بھی انسان کے مستقبل کے لیے ایک اور اہم نشانی سمجھی جاتی ہے۔ علامہ ابن سیرین کے مطابق خواب میں انگوٹھی بادشاہوں کے لیے ان کی سلطنت ہے، جبکہ مردوں کے لیے مال دولت اور بیویوں کے متعلق معلومات ہیں، جبکہ بیویوں کے لیے انگوٹھی ان کے شوہر ہیں اور عام لوگوں کے لیے انگوٹھی کا مطلب عزت و مرتبہ اور طاقت لی جائے گی۔ جبکہ اگر خواب میں انگوٹھی کا نگینہ گمشدہ دیکھے یا یہ دیکھے کہ انگوٹھی خراب ہو گئی ہے تو اس سے اس کے مال و دولت کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے یا اس شخص کے بیٹے کے لیے اندیشہ ہے کہ اسے کوئی نقصان پہنچے گا۔ اگر انگوٹھی کا نگینہ غائب ہو جائے تو اس سے یہی مراد لی جائے گی کہ یا تو اس کو مال و دولت کے حوالے سے نقصان ہوگا یا پھر اس شخص کا بیٹا اس شخص کی زندگی میں ہی فوت ہو جائے گا۔ اسی طرح خواب میں شراب دیکھنا بھی چونکہ ایک حرام عمل ہے تو اس کا نتیجہ بھی یہی لیا جائے گا کہ اگر کوئی شخص خواب میں شراب پیے تو اس کے دین و ایمان کے ساتھ ساتھ اس کی زندگی کو بھی خطرہ لاحق ہوگا۔ جبکہ خواب میں چاندی دیکھنا یا چاندی کی کان دیکھنا عورتوں پہ دلیل کرتا ہے۔ اگر کسی شخص کو خواب میں کچھ محنت کے بعد چاندی کی ایک پوری کان مل جائے تو اس سے یہ مراد ہوگی کہ وہ کسی ایسی عورت سے شادی کرے گا جس کے پاس خوب مال و دولت ہوگی اور وہ خوب حسین و جمیل بھی ہوگی۔ اسی طرح سے خواب میں نمک دیکھنا بھی نقد مال حاصل کرنے کی طرف اشارہ ہے۔ اگر نمک ملا اچھا گوشت کھایا ہو تو اس سے صحت اور تندرستی کے ساتھ ساتھ مال و دولت میں اضافہ متوقع ہوگا، اور اگر خراب گوشت کھائے جس پہ نمک لگا ہوا ہو تو اس سے اس کے مستقبل میں مال و دولت کے ساتھ ساتھ صحت میں بھی خرابی کا اندیشہ ہوگا۔ پیارے دوستو، یہ تمام کی تمام تعبیریں علامہ محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تعبیر الرؤیا سے لی گئی ہیں۔ آپ میں سے کوئی شخص اگر اپنے کسی خواب کے بارے میں کوئی تعبیر جاننا چاہے تو اس کتاب سے رجوع کر سکتا ہے۔ جی تو پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس حوالے سے آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے نیچے کمنٹ سیکشن میں ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔